हेलो एवरीवन, आज मैं इंग्लिश बाबा चैनल पर क्लास 8 चैप्टर 1 संस्कृत सुभाषितानी लेकर आई हूँ। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। तो इस चैप्टर का अर्थ हुआ मीठे वचन, जिसका पहला श्लोक इस प्रकार है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण होते हैं, अगर वही गुण गुणहीन के पास चले जाते हैं तो दोष में बदल जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अच्छे बनते हैं, अगर बुरे लोगों की संगति में जाते हैं तो बुरे बन जाते हैं। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। मीठे जल वाली नदियाँ पर्वतों से मीठा जल लेकर बहती हैं और समुद्र के में मिलने के बाद पीने योग्य हो जाती हूँ, क्योंकि समुद्रों का जल खारा होता है। जिस प्रकार अगर हमारे पास घर में कुछ पानी रखा है साफ मीठा, अगर उसके अंदर हम नमक या नमकीन पानी डाल देंगे तो वो जल पीने योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला से हीन मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। जिस मनुष्य के अंदर कोई भी विद्या नहीं है, कला नहीं है, किसी साहित्य का ज्ञान नहीं है, वो पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशुनाम। वह घास न खाकर जीवित रहता है, इसी में पशुओं का परम भाग्य है। अगर वो घास आदि खाता तो पशुओं के लिए चारा कम पड़ जाता। हमें अपने जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, नहीं तो इंसान पशु के समान है। तीसरा श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म। लोभी व्यक्ति का यश यानी कि प्रशंसा समाप्त हो जाती है। चुगलखोर की दोस्ती, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हों उसका कुल का नाश हो जाता है, और जो धन के पीछे धन के लालच में पड़ा रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य शोखम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। जिसको बुरी लत लग चुकी है उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, कंजूस आदमी का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राज्य के सैनिक आलसी हों उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में आलस त्याग कर, बुरी आदतों को त्याग कर हमें आगे बढ़ते रहते हुए मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मे जन्म मधुमक्षिकासौ। संत सहितव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधु सूक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस का पान करके शहद को ही उत्पन्न करती है। अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमें उसके बदले में मीठा ही जवाब मिलेगा। संत सहितव सज्जन लोग सम सज्जन दुर्जना मीठे और कड़वे दोनों तरह के वचन सुनकर मीठे ही शब्द मीठी ही वाणी उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मीठे शब्द बोल के मिठास उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है। विहाय पौरुषम यो हि देव मावलंबते प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारे पर बैठा रहता है उसकी हालत महल पर बने हुए उस शेर की तरह होती है जिस पर कौवे मंडराते रहते हैं। यानी कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। पहले जैसे कहा भी गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमारे साथ हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विखम यान्ति नार्थिन। फूल पत्र फल छाया जड़ छाल लकड़ी ये सब चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं, और पेड़ ऐसे हैं धन्य जो जिसके घर से कोई भी
खाली हाथ नहीं जाता है। इसी प्रकार हमें भी आपस में मिलजुल कर बांटकर खाना चाहिए। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। मुसीबत के आने से पहले उसका उपाय सोच लेना चाहिए। अगर घर में आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे तो वो व्यर्थ है।